हापुड़ के पास पटरी से उतरी फैजाबाद एक्सप्रेस, 8 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में करीब 70 यात्री घायल। पुरानी दिल्ली से फैजाबाद जा रही थी ट्रेन। रविवार रात 9:05 पर हुआ हादसा। प्रशासन के मुताबिक किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं। रेलवे के मुताबिक दिल्ली मुरादाबाद रेल रूट पूरी तरह से प्रभावित। अप और डाउन दोनों ट्रैक बाधित। 8 ट्रेन रद्द, 29 का बदला गया रास्ता। दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम पहुंची गढ़मुक्तेश्वर। मेरठ रूट से चलाई जा रही है गाड़ियां। तेलंगाना के मेडक में बारातियों से भरी गाड़ी पर गिरा हाई टेंशन वायर। हादसे में 8 लोगों की गई जान। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर अब तक नहीं पाया जा सका है काबू। प्रदेश के सभी 13 जिलों में जंगलों में लगी है आग। नैनीताल से लेकर देहरादून के जंगलों तक फैली है आग। नैनीताल में रामनगर के जंगलों में भी लगी है आग, तो वहीं देहरादून के शिवालिक रेंज में भी आग। पीएमओ, एनडीआरएफ, गृह और पर्यावरण मंत्रालय रख रहे हैं स्थिति पर नजर। केंद्र की 4 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम पहले से ही राज्य में मौजूद। आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की ली जा रही है मदद। 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर आग बुझाने के काम में लगे। आग पर काबू पाने में अभी लग सकते हैं 3 से 4 दिन। एनडीआरएफ की 3 टीमों के अलावा 6000 से ज्यादा कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा आग के कारणों की जांच बाद में होगी, अभी प्राथमिकता आग पर काबू पाने की। साल 2012 में भी उत्तराखंड के जंगलों में लगी थी ऐसी ही आग। तब करीब 2000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में हुआ था नुकसान। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में भी आग। करीब 400 हेक्टेयर वन भूमि में फैली आग। राज्य के शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिले आग से प्रभावित। अकेले शिमला में ही करीब 100 हेक्टेयर में लगी आग। शिमला में वन विभाग के कर्मचारी स्थानीय लोगों की मदद से कर रहे हैं आग पर काबू पाने की कोशिश। सैटेलाइट की भी ली जा रही है मदद। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में सीबीआई आज करेगी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ। त्यागी से चौथी बार होगी पूछताछ। अगस्टा हेलीकॉप्टर घोटाले में कांग्रेस को आक्रामक रूप से घेरने की तैयारी में सरकार। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह होगी घेराबंदी। संसद में सरकार की रणनीति तय करने के लिए अहम बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे करेंगे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक। संसद में अधूरी जानकारी देने के मुद्दे पर राज्यसभा में रक्षा मंत्री के लिए प्रिविलेज नोटिस दे सकती है कांग्रेस। सुबह 10 बजे पार्टी की अहम बैठक। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह पर कांग्रेस का निशाना। कहा कांग्रेस घोटालों की सरकार हथियार की दलाली में मुझे भी की गई थी 14 करोड़ की पेशकश। बलिया से उज्ज्वला अभियान की शुरुआत। पीएम ने 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन की योजना का किया उद्घाटन। बलिया में मोदी ने पूर्व पीएम चंद्रशेखर को भी किया याद। जनता से कहा आपके प्यार को विकास करके कर्ज समेत लौटाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बांटे 1000 ई रिक्शा। गंगा में नाविकों को सौंपी ई बोट, खुद भी की सवारी। डिरेका मैदान में ई रिक्शा चालकों के साथ प्रधानमंत्री ने लगाई चौपाल। रिक्शा चालकों से पूछा रोजी रोटी रोजगार के क्या हालचाल है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने माना स्टिंग की सीडी में उन्हीं की आवाज, लेकिन पैसे मांगने से किया इनकार। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के बड़े चेहरे पर दांव की तैयारी। प्रशांत किशोर टीम ने तैयार किया प्रस्ताव। प्रशांत किशोर के प्रस्ताव में राहुल गांधी हो सकते हैं यूपी में सीएम पद के उम्मीदवार। न तैयार होने की सूरत में प्रियंका गांधी, शीला दीक्षित के नाम का प्रस्ताव। प्रशांत किशोर के प्रस्ताव पर विचार के लिए राहुल गांधी ने मांगा वक्त। सूत्रों का दावा ब्राह्मण सीएम उम्मीदवार पर कांग्रेस खेलेगी दांव। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष निर्मल खत्री का दावा प्रशांत किशोर की टिकट वितरण में कोई भूमिका नहीं। कांग्रेस संगठन के फैसले में नहीं है कोई दखल। कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ संसद घेराव का ऐलान। 6 मई को उत्तराखंड सूखा समेत लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत घेराव। नागपुर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने उठाई अलग विदर्भ की मांग। टावर पर चढ़कर किया प्रदर्शन।
कई बार सीएम केजरीवाल को निशाना बना चुकी आम आदमी सेना ने 4 मई को फिर जूता और स्याही फेंकने की धमकी दी। ऑड इवन से जनता की मुसीबत का दिया हवाला। 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में ऑड इवन पर है धन्यवाद कार्यक्रम। केजरीवाल सरकार ने किया है आयोजन। रोहतक में जाट युवा मोर्चा ने जाट आंदोलन के दौरान गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की मांगी रिहाई। जेल भरो आंदोलन का किया आह्वान। पठानकोट में सेल्फी लेने के चक्कर में गई एक युवक की जान। शुक्रवार को हुआ था हादसा। यूपी के शिकोहाबाद में पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह। शादी के दिन बालिका की बहन ने थाने में की थी शिकायत। आगरा में एसटीएफ ने रेलवे परीक्षा में नकल कराकर पास कराने वाले शातिर गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ा। 8 लाख में होता था सौदा। हाथरस में 35 साल के लाश बरामद। पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर शव की पहचान की। चंदौली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर दर्ज किया मामला। संपत्ति विवाद में 2 सगे भाई और भाभी ने मिलकर तीसरे भाई की हत्या की। मुकदमा दर्ज। आरोपी फरार। यूपी के देवरिया में क्रिकेट मैच के दौरान भिड़े 2 गुट। हथियार बना बल्ला और स्टंप। मुजफ्फरनगर में 40,000 की सुपारी लेकर डबल मर्डर कराने वाले आरोपी गिरफ्तार। 24 अप्रैल को दंपति के घर में घुसकर हत्या करने का आरोप। मथुरा के जमुना पार इलाके में लुटेरों ने एक घर में घुसकर दंपति को चाकू से गोदा। पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। लाखों की लूट। फतेहपुर जिले के थरियाव इलाके में प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर की खुदकुशी। तफ्तीश में जुटी पुलिस। हरदोई का एक शख्स वैध वीजा और पासपोर्ट के बावजूद सऊदी अरब की जेल में कैद। परिवार ने रिहाई के लिए पीएम मोदी से लगाई गुहार। बरेली में ट्रैक्टर और डीसीएम की भिड़ंत। 3 लोगों की मौत, 16 गंभीर रूप से घायल। अंतर्राज्यीय आपराधिक गैंग की महिला सरगना मीरा जाटव आधा किलो नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार हुई। कई जिलों में आधा दर्जन से ज्यादा मामलों में है वांटेड। ग्रेटर नोएडा में 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की टैक्सी ड्राइवर की हत्या। वारदात के बाद पुलिस को चकमा देकर हुए फरार। इलाहाबाद के मीरगंज इलाके में रेड लाइट एरिया पर पुलिस की छापेमारी। कई सेक्स वर्कर और पुरुष पुलिस हिरासत में। नौसेना को 16 साल बाद मिल सकती है नई पनडुब्बी। 16 सालों में पहली बार भारतीय पनडुब्बी कलावरी समुद्री परीक्षण के लिए तैयार। तिहाड़ जेल में मिली अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को दाऊद गैंग से धमकी। सूत्रों के मुताबिक छोटा शकील के फोन से आया धमकी भरा एसएमएस। छोटा राजन को धमकी के लिए छोटा शकील के फोन से जेल के लॉ ऑफिसर के फोन पर आया था एसएमएस। जानकारी के बाद बढ़ी राजन की सुरक्षा। दिल्ली में कनॉट प्लेस में कार और बाइक सवार कुछ लोगों ने जनता की जान को खतरे में डाला। सड़क पर दिखाए स्टंट के दौरान एक कार की ऑटो से हुई टक्कर। हुड़दंगियों ने ऑटो चालक को बुरी तरह पीटा। अस्पताल में हुआ भर्ती। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर पड़ोसियों के बीच फायरिंग और चाकूबाजी। पुलिस ने दर्ज किया केस। यमुनानगर में नशे में एक युवक ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी रेस्टोरेंट में घुसाई। हादसे में कई लोग घायल। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। घटना से नाराज लोगों ने युवक की जमकर की पिटाई। गुड़गांव के सेक्टर 44 में 7 साल की बच्ची से रेप। बच्ची की हालत गंभीर। आरोपी युवक मौके से फरार। लुधियाना में संपत्ति विवाद में एक शख्स ने किया पत्नी का कत्ल। समझौता कराने आए एक दूसरे युवक की भी ली जान। पंजाब के मनसा के रहने वाले जसगीर सिंह को अबू धाबी में बंधक बनाकर कराया जा रहा है काम। फोन कर घरवालों को दी सूचना। परिवार ने सरकार से की मदद की अपील। दिल्ली के रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के सामने कूदकर एक युवक ने की खुदकुशी। पुलिस ने मृत युवक अभिषेक के घरवालों को दी खबर। दिल्ली में मेट्रो के नेताजी सुभाष प्लेस स्टेशन पर एक युवती ने मेट्रो के सामने कूदकर की सुसाइड की कोशिश। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुणे में बोरवेल में गिरे बच्चे की नहीं बचाई जा सकी जान। 32 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन लेकिन रहा नाकाम। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार टूरिस्ट बस गाड़ियों से भिड़ी। हादसे में बस चालक की हालत गंभीर।
कोलकाता में लेफ्ट समर्थक कार्यकर्ता की 7 साल की बेटी से मारपीट, पीड़ित लड़की के घर में भी की गई तोड़फोड़, तृणमूल कार्यकर्ताओं पर आरोप। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में भी लगी आग, बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। यूपी के संभल में केटरिंग गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखे 1 दर्जन से ज्यादा सिलेंडर में भी ब्लास्ट। कन्नौज के विम्मापुरवा गांव में आग से 50 से ज्यादा झोपड़ियां खाक, घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह पाया गया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बिजली विभाग के गोदाम में भीषण आग, करोड़ों के उपकरण जलकर हुए खाक। राजस्थान के झालावाड़ में शॉर्ट सर्किट से रोडवेज की बस में लगी आग, हादसे के वक्त बस में सवार थे 50 यात्री। सोनभद्र में डीएम का तुगलकी फरमान, दफ्तर में मिलने आने वालों को पहले जमा कराना होगा मोबाइल, ऑफिस के बाहर चिपकाया गया नोटिस। गाजियाबाद पुलिस ने लॉन्च किया नया एप्लीकेशन, मोबाइल में अपराधियों का नाम लेते ही अपराध के डिटेल्स की जानकारी होगी हासिल। शामली के केराना में जल संरक्षण के लिए ग्रामीणों की पहल, श्रमदान कर काठा नदी का जलस्तर बढ़ाने की कोशिश। यूपी के हरदोई में मैथ्स के टीचर की पानी बचाने की अनोखी मुहिम, घर पर ही बनाया वाटर प्यूरिफायर। हापुड़ के गांव में 20 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप, गांव में अजगर को देखकर दहशत। आगरा में अंतर्राज्यीय बाइक गैंग का भंडाफोड़, कई बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की करीब 1 दर्जन बाइक्स बरामद। नोएडा के सेक्टर 151 में जेपी के खिलाफ लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन, 2012 में मिलने वाले फ्लैट का पोजीशन अब तक नहीं मिलने से नाराज थे लोग। यूपी के रामपुर में डाइट दफ्तर में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। शिमला में एम्बुलेंस सेवा रही प्रभावित, बेहतर भत्तों की मांग को लेकर एम्बुलेंस कर्मियों ने किया प्रदर्शन। राजस्थान के पाली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्वागत में कारपेट बिछाते नजर आए पुलिस वाले, एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे गडकरी। जैसलमेर पुलिस ने 90,000 की चोरी के आरोप में मैनपुरी के एक शख्स को गिरफ्तार किया, तलाशी में रुपए बरामद। राजस्थान के चूरू में सैनिक प्रकाश सिंह की अभ्यास के दौरान मौत, गलती से चली राइफल से गोली। राजस्थान के जयपुर में सरकारी हॉस्टल में 12 दिव्यांग बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने भेजी 5 मेंबर्स की जांच टीम, मौत की वजह की जांच करेगी टीम। राजस्थान के सीकर में प्रतिबंधित पॉलिथीन बैग जब्त, पुलिस को एक बस ड्राइवर की तलाश। राजस्थान के हनुमानगढ़ धान मंडी में लगी आग, लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की खुदकुशी, सुसाइड के कारणों की जांच कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद रेलवे स्टेशन पर बिहार से आ रही ट्रेन से 86 नाबालिग बच्चों को छुड़ाया गया, इन बच्चों को मजदूरी कराने मुंबई ले जाया जा रहा था। मध्य प्रदेश के रतलाम में किसानों ने लोगों को बांटे मुफ्त प्याज, सही दाम न मिलने से नाराज किसानों ने ऐसे जताया अपना विरोध। रीवा में पानी के लिए अनोखा सत्याग्रह, 60 फीट गहरे कुएं में घुसकर अनशन, 8 घंटे बाद पुलिस ने जबरन निकाला। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ के दौरान पंचकोसी यात्रा शुरू, 118 किलोमीटर लंबी यात्रा में लाखों श्रद्धालु होंगे शामिल। राजस्थान के जैसलमेर में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा पारा। कर्नाटक के गुलबर्गा में सूखे जैसे हालात, नौकरी के लिए बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं ग्रामीण। कानपुर में बढ़ते तापमान से लोग परेशान, 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। शिमला में पारा सामान्य से 4 से 5 डिग्री ऊपर, 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इस सीजन का सर्वाधिक तापमान। गर्मी की वजह से हैदराबाद में प्रवासी पक्षियों पर भी पड़ा असर, यहां आने वाले प्रवासी पक्षियों की तादाद हुई कम। केन्या के नैरोबी में एक 6 मंजिला इमारत गिरने से 12 लोगों की हुई मौत, 69 लोग गंभीर रूप से जख्मी। चिली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प, श्रम नीतियों में बदलाव की मांग को लेकर कर्मचारियों ने किया हंगामा। सीरिया के अलेप्पो में हुए हवाई हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड, शुक्रवार को हुए ताजा हवाई हमले में एक मेडिकल सेंटर को बनाया गया निशाना।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का रिटायरमेंट प्लान तैयार। व्हाइट हाउस में पत्रकारों के वार्षिक डिनर के दौरान मजाकिया अंदाज में चर्चा करते दिखे ओबामा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दावेदारी कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने जताई उम्मीद, इंडियाना ने उनका साथ दिया तो रिपब्लिकन उम्मीदवारी का उनका दावा पक्का। Welcome. तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पे हंगामा होता है, किस तरीके से कन्हैया मंच पर मौजूद होता है, वहाँ पर मार पिटाई चल रही होती है।